गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। और कैसे हो? आज बच्चे नहीं आ रहे? मैम आ रहे होंगे। आ रहे हैं? अच्छा। यस मैम। सिलेबस है आप लोगों के पास? सौरभ? नहीं मैम, मेरे पास तो नहीं है सिलेबस है नहीं? नो मैम। अच्छा चलो मैं क्लासरूम पे डाल दूंगी सिलेबस ना, पूरा ही सिलेबस डाल दूंगी मैं। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? वैसे तो ये पिछली वाला ही है। यस मैम, पिछले वाला ही है। जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ा था आप लोगों ने? सौरभ? यस मैम। जेट ट्रांसफॉर्म सिलेबस में था मैम ना? पढ़ा था लेकिन यस मैम पिछली बार था सिलेबस में। हाँ, तो लेकिन आपने उतना अच्छे से नहीं आता मैम मेरे को। मैम मेरे को जेट ट्रांसफॉर्म नहीं आया था। नहीं आया था? अच्छा नहीं, क्योंकि उस जेट ट्रांसफॉर्म इसमें भी है जेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, फर्स्ट यूनिट में ही जेट ट्रांसफॉर्म है। इसलिए मैं पूछ रही थी कि उसमें दो चीजें हैं, एक तो इसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आप लोगों ने? प्रॉपर्टीज जेट ट्रांसफॉर्म की? नहीं मैम, नो मैम, बस उसके बस बारे में थोड़ा बताया था बस उन्होंने जेट ट्रांसफॉर्म। हाँ, क्या कह रहे थे सौरभ? मैम जेट ट्रांसफॉर्म के बारे में बस थोड़ा बताया था, फिर उसके बाद मेरे को समझ ही नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने फिर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, दूसरी चीजों पर ध्यान देने लग गया मैं, दूसरे टॉपिक। अच्छा, बताना पड़ेगा अच्छे से फिर। यस मैम। चलो ठीक है। मैं सिलेबस आज शेयर कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी जो हमने स्टार्ट किया हुआ है ना वो कहीं और से है, मतलब एग्जैक्टली सिलेबस से है नहीं, थोड़ा सा सिलेबस में भी है ये पर थोड़ा नीचे है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप आगे का कर नहीं सकते, तो ये बताना, तो ये बिना इसके बताए तो कुछ काम ही नहीं होएगा। चलो कल हम लोगों ने, हाँ कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिग्नल के टाइप्स, ठीक है, और कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन डिफाइन कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने देखा था कि जो सिग्नल आपका है, एक सेकेंड, विजिबल है ना? ठीक है, तो लास्ट के 2 सिग्नल्स रह गए थे ना। हमने यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प, कल जो हमने देखा था वो हमने यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प, ठीक है, सॉरी यूनिट स्टेप, यूनिट रैम्प एंड यूनिट इम्पल्स सिग्नल, यूनिट इम्पल्स देखा था, ठीक है, कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें कल हमने देखी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो रह गया था फोर्थ वन जो सिग्नल आपका आता है वो है साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल सिग्नल, ठीक है। तो साइनोसॉइडल सिग्नल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि x ऑफ t, अगर ct है आपका तो x ऑफ t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a cos ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, वो डिपेंड करेगा फेज आपका प्लस माइनस ये इस एंगल पे डिपेंड करेगा कि क्या फेज हम ले रहे हैं, ठीक है। तो f क्या है, दिस इज द फेज शिफ्ट, ठीक है। a आपका एम्पलीट्यूड हो गया, t आपका टाइम के रिस्पेक्ट में हो गया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर
ये हम पढ़ भी चुके हैं कि साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है तो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, xt इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस पाई, या और xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस माइनस पाई। ये तो cts के लिए हो गया। dts के लिए अगर हम डिफाइन करेंगे, दिस इज फॉर cts एंड फॉर dts xn इज इक्वल टू a, यहाँ t की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा n, ठीक है। टी टाइम इंडेक्स आपका क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, n से रिप्लेस हो जाएगा। और दिस इज cos, आप दोनों में से किसी से भी आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, cos ओमेगा n है, ठीक है। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म साइन वेव है, तो ऐसे आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई x ऑफ t के लिए, दिस इज t। और इसी को अगर हम x ऑफ n में रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज 1, फिर ये ऐसे रिमूव होते जाएगा। ओनली इंटीजर वैल्यू के लिए हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है, ऐसे। अब ये फिर इसके बाद ये नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से सिग्नल यहाँ से जैसे आपकी ये साइन वेव बनती है, जस्ट साइन वेव में हम इंटीजर वैल्यू पे क्या करेंगे, हर एक को डिफाइन कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, x ऑफ n, ठीक है, x ऑफ n, this one is n, and last one is जो आपका फिफ्थ सिग्नल है, लास्ट सिग्नल, वो आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल, एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो CTS के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं एक्सपोनेंशियल सिग्नल को, xt इज इक्वल टू x ऑफ t इज इक्वल टू a रेज की पावर अल्फा टी, ठीक है, या आप अल्फा की कुछ और भी वैल्यू पुट कर सकते हो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e रेज की पावर j ओमेगा t, a j ओमेगा t, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो xt इज इक्वल टू e रेज की पावर अल्फा टी, ठीक है। तो अब इसमें जो है अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो आपकी सिग्नल होगी वो ग्रोइंग सिग्नल होगी, डिकेइंग सिग्नल होगी, या फिर दोनों में से कौन सी सिग्नल होगी, ठीक है। कि जो आपका बी पैरामीटर, जो यहाँ पे अल्फा पैरामीटर है, अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, है ना, ग्रेटर देन 0, 1 2 3 4 5 6 होगी, तो जो आपका ये सिग्नल होगा ये क्या होगा, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल होगा। फर्स्ट कंडीशन, ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल आपने पढ़ा होगा, एक ग्रोइंग होती है। सेकेंड वन आपका क्या होता है कि इफ अल्फा की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब बी आप अल्फा क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। अगर ये नेगेटिव हो गया तो जो आपकी सिग्नल होगी दिस इज डिकेइंग सिग्नल, कि आपकी सिग्नल फिर क्या होगी, t टेंड्स टू इंफिनिटी होते होते सिग्नल आपका क्या होगा, डाई अप हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे हम लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नल आपका क्या होगा, सिग्नल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ऐसे, दिस इज फॉर 0, अल्फा t इज इक्वल टू 0 पे आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी, x ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। तो ये इस तरह से आपका ग्रोइंग सिग्नल बनेगा, दिस इज xt, दिस वन इज t। और डिकेइंग सिग्नल बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है, एट t टेंड्स टू इंफिनिटी इट गोज टू 0, ठीक है, दिस वन इज t, और ये अल्फा इज लेस देन 0 के लिए हो गया, ठीक है। और अल्फा अगर 0 के इक्वल है, तो अगर अल्फा की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो आपकी x ऑफ t क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। x ऑफ t क्या हो जाएगा, 1 इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, मतलब जो सिग्नल है वो बस यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि e रेज की पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। और सिमिलरली अगर हमें DTS के लिए डिफाइन करना हो एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ठीक है, तो DTS के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज x ऑफ n इज इक्वल टू a r रेज की पावर n, ठीक है, a r रेज की पावर n, xn इज इक्वल टू a r रेज की पावर n। अब n की डिफरेंट वैल्यू होगी, n की जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर ये क्या करेगा, डिफाइन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे कि अगर ये तो सिंपल आपकी क्या हो गई, ये आपका सिंपल क्या हो गया कि एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो गया, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपको डिफाइन करना है तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो, xn इज इक्वल टू a e रेज की पावर अल्फा n,
ठीक है। तो अब इसमें भी अल्फा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि सिग्नल आपका ग्रोइंग सिग्नल है या सिग्नल आपका डिकेइंग सिग्नल। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि जो सिग्नल है, जो डिस्क्रीट वैल्यू है, उस वैल्यू पे आपकी सिग्नल क्या होगी, ओनली सिग्नल आपका क्या होगा, डिफाइन होगा। तो दिस इज द ग्रोइंग सिग्नल इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0 एंड इफ अल्फा इज लेस देन 0 इट इज डिकेइंग सिग्नल। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ये मैंने यहीं पे बना दिया, ये आपका नो मैम। बिलो में जो है वो डिस्क्रीट सिग्नल हो गया और ये आपका कंटिन्यूअस सिग्नल हो गया, ठीक है। तो दिस इज द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सॉरी डीटीएस एंड सीटीएस में हम सारे सिग्नल्स को कैसे डिफाइन करते हैं वो हो गया। अब नेक्स्ट आती है कि अगर आपके पास सिग्नल एक्सएन है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से मैं सीटीएस अब आगे जहां जरूरत होगी वहां मैं बता दूंगी, ठीक है। हम यहाँ से क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डीटीएस, क्योंकि हमें डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़नी है। किसके साथ हमें वर्क करना है, एन के साथ, ठीक है। हमारा टाइम इंडेक्स क्या होगा, एन होगा। दिस इज द टाइम इंडेक्स, ठीक है। अब ये अगर एन आपका टाइम इंडेक्स है, ठीक है, तो इसको एक्सएन को हम कितने टाइप्स में हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एक्सएन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सएन, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, एक मेथड है, आप सबको पता है, एक्सएन इज इक्वल टू हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन लिखते हैं। एक सेकेंड रुको, ठीक है। एक्सएन इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एक 1 है ना, जैसे हमने 1 लिखा t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए और -1 लिख दिया हमने t इज लेस देन 0 के लिए। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये क्या है, इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे आपका क्या है कि हमने एक्सएन लिखा, ठीक है, और एक्सएन हमने लिखा और इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक और आता है इसमें, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो अभी हम कर रहे थे, ठीक है, कि हमने सिग्नल को क्या किया, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे हमें यूटी को डिफाइन करना है, यूएन को डिफाइन करना है, दिस इज यूएन एंड अब यहाँ से ये दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और फोर्थ आती है कि इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है ना, इक्वेशन के फॉर्म में, ये टेबुलर फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और एक लास्ट वन आ गया इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे हमने लिखा x ऑफ n इज इक्वल टू a sin ओमेगा n, ठीक है, ये हमने लिखा। तो ये क्या, कौन सा फॉर्म हो गया, इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। और इसको हम करते हैं स्टेप वाइज डिफाइन होगी आपकी, स्टेप वाइज डिफिनेशन होगी आपकी सिग्नल की, ठीक है। तो हम इन चारों में से किसी भी एक को हम क्या करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं। तो जो आपका सबसे कहीं पे आपको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगी जिसमें कि हम स्टेप वाइज क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। सेकेंड वन आपका आ गया टेबुलर फॉर्म, और थर्ड वन आप आ गया ग्राफिकल फॉर्म, और फोर्थ वन आपका आ गया इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो टेबुलर फॉर्म है, बाकी तो इसमें हमें पता चल गया कि ये 0 स्टार्ट होती है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये जो टेबुलर फॉर्म अगर हम लोग लिखते हैं, एक्सएन की वैल्यू 1 2 3 4 है ना, हमने ये लिख दिया, दिस इज इक्वल टू एक्सएन। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सिग्नल को हमने डिफाइन किया था, लेफ्ट हैंड साइड की सिग्नल, है ना, लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल, राइट हैंड साइड सिग्नल, और एक आपका आ गया था बोथ साइडेड, मींस कॉजल सिग्नल, सॉरी ये हो गया नन एंटी कॉजल, दिस इज एंटी कॉजल, दिस इज कॉजल, और एक हो गया आपका नन कॉजल, ठीक है। तो इसमें तो हमें पता चल गया कि t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए या t इज लेस देन इक्वल टू 0 के लिए, है ना। तो ये आप इसको इजीली इस स्टेप वाइज सिग्नल को देख के आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि ये क्या है, नॉन कॉजल सिग्नल है, डिफाइन कर सकते हैं। रिप्लाई भी करना होता है, रिप्लाई भी करो, यस है ना। आप इस सिग्नल को इस सिग्नल से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टाइप की सिग्नल है, इसकी वैल्यू
राइट हैंड साइड में भी है, इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में भी है, तो ये कौन सा सिग्नल हो गया आपका? नॉन कॉजल सिग्नल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये लिखा तो आप इसमें कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सिग्नल आपका किस टाइप का सिग्नल है? कॉजल सिग्नल है, नॉन कॉजल सिग्नल है, या एंटी कॉजल सिग्नल है? मींस कहने का मीन्स है कि ऑरिजिन इस सिग्नल की कहाँ से स्टार्ट होती है, ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए तरीका है कि हम क्या यूज करते हैं? अप हेड एरो यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं? अप हेड एरो यूज करते हैं। हाँ, कि अगर हमने ये 3 के पास हमने इस अप हेड एरो को लगा दिया तो मीन्स यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। मीन्स ये किसको डिफाइन करेगा? ये जो 3 है ये किसे डिफाइन करेगा? ऑरिजिन को डिफाइन करेगा। ओके, ठीक है। अब इस साइड आपकी क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड की सिग्नल, और इस साइड क्या होगी? राइट हैंड साइड की सिग्नल। ठीक है, मीन्स अब अगर मैंने अब यहाँ पे अप हेड एरो लगा दिया तो आप ये बता सकते हो कि ये कौन सी सिग्नल है? कॉजल सिग्नल है, नॉन कॉजल है, या एंटी कॉजल है? बता सकते हो। ठीक है, अब लेकिन हाँ, एक और वे होता है कि अगर हमने अप हेड एरो नहीं लगाया, हमने लिखा 1 2 3 4, ठीक है, अप हेड एरो नहीं लगाया, ठीक है, तो इस सीक्वेंस से, है ना, इसको टेबुलर सॉरी, ये जो आपका फॉर्म हो गया, ठीक है, तो इस फॉर्म में हमारा क्या होता है कि ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है ना, अगर हमने अप हेड एरो नहीं लगाया हुआ है तो ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, ये बिट आपका क्या होता है? ओरिजिन को डिफाइन करता है। ठीक है, ये बिट आपका क्या है? ओरिजिन को डिफाइन करता है। तो अब ये कौन सी सिग्नल हो गई? कॉजल हो गई, नॉन कॉजल हो गई, और एंटी कॉजल? कौन सी सिग्नल हो गई? कॉजल हो गई। हाँ, कॉजल सिग्नल हो गई, क्योंकि ये राइट हैंड साइड आरएचएस हो गया कि राइट हैंड साइड की सिग्नल है, और ये सिग्नल कौन सी होगी? आपकी कॉजल सिग्नल होगी। एक सेकंड, ये ना टेबुलर मेथड नहीं है, ये है ना सीक्वेंशियल मेथड है, सीक्वेंस मेथड। टेबुलर मेथड बताती हूँ मैं अभी, सीक्वेंस फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? कॉजल सिग्नल हो गया। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप सिग्नल को रिप्रेजेंट करो, सिग्नल आपको गिवन है, अगर अप हेड एरो गिवन है xn इज इक्वल टू, अगर आपको अप हेड एरो गिवन है 1 2 3 4 5, अगर आपको अप हेड एरो गिवन है इसमें, तो वहां आपका क्या होगा? ओरिजिन होगा। अगर मान लो अप हेड एरो गिवन नहीं है तो वो आपकी सिग्नल क्या होगी? कॉजल सिग्नल होगी, और उसका जो ओरिजिन होगा, दिस इज फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट बिट। ठीक है, फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट बिट। ठीक है, ये आपका क्या होगा? ओरिजिन होगा। तो नॉर्मली जब आप आगे पढ़ोगे, सीक्वेंस आएगी डीएफटी में, डीटीएफटी में, कहीं ओरिजिन गिवन होगा, कहीं नहीं गिवन होगा। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? उसको हम वहीं से इसी से आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब इसको हाँ, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको अप हेड एरो गिवन है तो आप क्या कर सकते हो? इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो सिग्नल को। ये n इज इक्वल टू 0 पे आपका क्या हो गया? 3। यस मैम। ठीक है, n इज इक्वल टू 0 पे आपका क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, एन सॉरी, यहाँ पे 0 हो गया, दिस इज n। ठीक है, दिस इज xn। ठीक है, n इज इक्वल टू 0 पे 3 हो गया, 1 पे क्या हो गया? 4। ठीक है, ये 4 हो गया, और 2 पे कितना हो गया? 5। दिस इज 0 1 2। ये कहां तक गई सिग्नल? 1 2, और ये कहां गया? -1 -2। तो n की, हाँ, n की रेंज क्या होगी आपकी? n की रेंज क्या होगी? -2 to +2। दिस इज द रेंज ऑफ n। ठीक है, कि सिग्नल कहां से स्टार्ट होगी? -2 से स्टार्ट होगी, और कहां पे एंड होगी? 2 तक। ठीक है, +2 पे एंड हो जाएगी। तो आप इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। दिस इज 2, दिस वन इज 2, एंड दिस वन इज 1। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपकी क्या होगी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपका क्या हो गया? सीक्वेंस के फॉर्म में हमने एक सीक्वेंस बना दी है। ठीक है, अब टेबुलर फॉर्म में आता है। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमने n लिखा, यहाँ xn लिखा, और एक टेबल के फॉर्म में हम इसको बना देते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3। अब जो भी वैल्यूज हैं
xn की, वो हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, दिस वन इज द टेबुलर फॉर्म, कि टेबल के फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, जैसे कन्वोल्यूशन करते हैं, तो कन्वोल्यूशन में जो होती है ग्राफिकल मेथड यूज होती है, हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू भी करते हैं। ठीक है, टेबुलर फॉर्म के थ्रू भी करते हैं, कि टेबुलर फॉर्म में हमने सीक्वेंस को लिखा और फिर हम उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि क्या आपकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन, कि एक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किस किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सिग्नल आती है। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, है ना, एक तो आपकी राइट हैंड साइड की सिग्नल हो गई, एक आपकी लेफ्ट हैंड साइड की सिग्नल हो गई। ठीक है, इसी के बेसिस पे क्या होती है, सिग्नल की मैनिपुलेशन होती है। ठीक है, सिग्नल को हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ सिग्नल। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ सिग्नल, कि सिग्नल को हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, अब क्या क्या कर सकते हैं सिग्नल को हम, अगर हम सिंपल देखें, यहाँ पे हमारी सिग्नल है, दिस इज एक्स एन, दिस इज एन, दिस इज 1 एंड दिस वन इज 2, दिस इज अगेन 1। ठीक है, दिस वन इज 1, दिस वन इज, इसको 2 कर लो। ठीक है, ये हमारी सिग्नल है ना। तो अब यहाँ पे जो मैनिपुलेशन होगी, क्या क्या हो सकती है, फर्स्ट क्या हो सकता है कि सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दो सिग्नल अगर आपको x1n और x2n गिवन हो, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे एडिशन करेंगे, तो सिग्नल को पहले हम ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, एड अप करेंगे। सेकंड आपका आता है कि सिग्नल को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, है ना, सब्ट्रैक्शन भी होती है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, थर्ड वन होती है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ डिवीजन नहीं होता आपका। ठीक है, हम यहाँ पे डिवीजन नहीं करते, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें हैं। ठीक है, एक तो आपका क्या है, सिग्नल में एम्पलीट्यूड है ना, और दूसरा आपका क्या है, टाइम इंडेक्स है। तो मैनिपुलेशन हम किसके किसके साथ कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड के साथ कर सकते हैं, है ना, कि एम्पलीट्यूड को हमने किसी एक ऐसे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लिकेशन आपका किसके किसके साथ होगा, एम्पलीट्यूड के साथ भी होगा, और दूसरा हम टाइम इंडेक्स को भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है, दिस इज, दोनों ही आपका क्या कहलाता है, स्केलिंग कहलाती है। ये हम सिग्नल को क्या कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं। ठीक है, सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में ही आपकी आएगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ही आपका क्या आएगा, टाइम, एम्पलीट्यूड को भी मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, एम्पलीट्यूड को भी स्केल करेंगे और टाइम इंडेक्स को, और किसी भी सिग्नल को अगर हम ऐड कर रहे हैं, है ना, तो टाइम इंडेक्स तो सेम है। ये जितने भी ये तीन चीजें हमने बताई हैं, ये किसके बेसिस पे हो रही है, हम किसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, हम किसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, एडिशन करेंगे तो क्या होगा, टाइम इंडेक्स तो सेम रहेगा, है ना, हम टाइम इंडेक्स तो एक प्रॉपर टाइम इंडेक्स आपका रहेगा, लेकिन आपकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, चेंज हो जाएगी। मैनिपुलेशन का मीन्स क्या है, कि हम चेंज कर रहे हैं सिग्नल को, हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, एडिशन के थ्रू, सब्ट्रैक्शन के थ्रू और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो 2 तरह की मैनिपुलेशन होती है, एक टाइम इंडेक्स के साथ मैनिपुलेशन होती है, और एक आपकी क्या होती है, एम्पलीट्यूड के साथ। जो फर्स्ट हम अभी स्टडी कर रहे हैं, वो किसके साथ कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड के साथ कर रहे हैं, कि सिग्नल को कैसे हम ऐड करें। ठीक है, तो 2 सिग्नल्स हमने लिए। ठीक है, फर्स्ट सिग्नल आपका है x1n इज इक्वल टू, हमने लिया 3 4, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है, 3 2 1 2, ये हमने सिग्नल लिया। और x2 हमने लिया, x2n, ये हमने लिया 1 1 3 2 1। ठीक है, यहाँ मैंने अप एरो लगा दिया। अब इसको आप लोग पहले, सबसे पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, और मैं जिसको बोलूंगी वो दिखाएगा।
ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो इसको। हेलो, सबसे पहले ग्राफिकली आपने Yes, ma'am. रिप्रेजेंट करना है। हो गया आपका? मैंने X1N में हेड नहीं दे रखा। सॉरी क्या? एक सेकेंड, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ बोलो सौरभ। मैम, मैं कह रहा था ये X1, मैम मैं कह रहा था जो X1N है जो सिग्नल हाँ। आपने दिखाया हाँ, 3 2 1 2, उसमें मैम हेड नहीं दिया। अप हेड वो एरो तो नहीं है अपनी ना, तरफ से बनाना है। अप हेड हाँ, एरो उसको नहीं अपनी है। तरफ से बनाना है ना मैम। हाँ, तो इसमें जो लेफ्ट मोस्ट बिट होगी, है ना, ये जो आपका Yes, लेफ्ट ma'am. मोस्ट बिट होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? अच्छा, ये वो ऑरिजिन। Yes, ma'am. ऑरिजिन, ऑडिशन हो गया ये वाला। हाँ ये First ऑरिजिन हो left. Yes, जाएगा। ma'am. हाँ, 3 और ये आपका ऑरिजिन हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, बन गया सबका? Yes, ma'am. दोनों सिग्नल बना लिए आपने? Yes, ma'am. बना लिया, चलो ठीक है। अभी देखते हैं, इसमें वैसे रिप्रेजेंटेशन में तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे रिप्रेजेंटेशन तो थोड़ा बहुत है ना, बताना पड़ता है बस, वैसे तो ठीक है। तो सिग्नल आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मैं बना रही हूँ, आप लोग इससे जो है मैच कर लेना। इसका क्या हो गया, इसको Okay. वैनिशिंग पेन नहीं चाहिए मुझे। तो ज्यादा ही मोटा हो गया ये पेन कैसे चेंज हो गया? एक सेकेंड बेटा, मैं ना इसको दोबारा से शेयर कर रही हूँ रुको। बंद क्यों नहीं हो रहा? ओहो, एक सेकेंड बेटा, मैंने इसके पता नहीं कहाँ से चेंज हो गया ये वैनिशिंग पेन क्यों आ रहा है इसमें? आपके में भी आ रहा है क्या वैनिशिंग पेन वगैरह? पता नहीं। अच्छा रुको, हाँ छोड़ दो क्या, ठीक है। ओहो, तो ये आपका क्या हो गया? जो X1N है, ये आपका क्या हो गया? ऑरिजिन कहाँ से स्टार्ट हो गया? 3 से। दिस इज XN। हाँ बोलो प्रभा। N, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? N, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई, ठीक है। सेकेंड वन आपका क्या हो गया? 2, यहाँ पे इसको हमने 2 माना, ये 3, ये 2 और ये आपका क्या है? 1, ठीक है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप सिग्नल के ऊपर भी आप इसको क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज 3, n इज इक्वल टू 0। 1 पे क्या है? 2 है, दिस इज 1 और दिस इज 2 पे आपकी क्या वैल्यू है? अच्छा 1, ठीक है। और 3 पे आपकी वैल्यू क्या है? 3 पे आपकी वैल्यू अगेन 2 है। तो सिग्नल कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हाँ, सिग्नल कहाँ से कहाँ है? कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं इसमें? 4 नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो गए? 4। 0 से स्टार्ट हो गया, 0 1 2 3, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ सैंपल्स 4 है, पर रेंज कहाँ है? n की रेंज क्या होगी? -1 से -2 तक, सॉरी +2 तक, +2 तक। हाँ +2 तक, ठीक है। तो ये सिग्नल की रेंज होगी कि n इज इक्वल टू क्या हो गया? -1 to 2 और यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 to
4, तो नंबर ऑफ सैंपल्स दोनों में 0 4 to 4। 3। हाँ, अब सेकेंड सिग्नल को मैं जस्ट इसके नीचे ही ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। दिस वन इज द सेकेंड सिग्नल। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ। ये आपका क्या है, सेकेंड सिग्नल, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x2n, दिस इज x1n, दिस इज x2n, दिस वन इज n। अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3, ओरिजिन पे इसकी वैल्यू कितनी है, 3, ये आपका 3 आ गया, ठीक है। -1 पे आपकी वैल्यू क्या है, 1, सबने ऐसे ही बनाया है ना, 1। ठीक यस मैम। 1 पे क्या है, 2, 1 पे क्या वैल्यू है, 2, और 2 पे आपकी वैल्यू क्या है, 1, दिस इज 1, 1। ठीक है। तो ये आपकी सिग्नल हो गई, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। सिग्नल को मैं एक बताऊंगी, आप लोग सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन खुद से करोगे, ठीक है। इस सेम सिग्नल का आपको करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है और मल्टीप्लीकेशन भी करना है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, x1n, एक सेकंड, ये हो गया x1n प्लस x2n। अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे, जहां पे जो सिंबल है, जो इंटीजर है, n की जो भी वैल्यू है, उस वैल्यू को इसके उसी वैल्यू से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, -1, पर यहाँ पे n इज इक्वल टू -1 पे कोई वैल्यूज नहीं है आपकी, कोई वैल्यू है, नहीं है ना, नहीं है, तो मतलब ये -1 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0, 0 है ना, -1 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है। तो 0 को -1 पे जो भी एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे -1 पे जो भी एम्पलीट्यूड है, हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये 0 + 1, तो यहाँ पे सिग्नल क्या आ जाएगी, -1 पे, -1 पे सिग्नल आपका क्या आ गया, 1 आ गया, 1, ठीक है। 0 पे कितना आ जाएगा, सिंपल एडिशन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो टाइम 6 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 3 है और Yes, यहाँ पे ma'am. भी 3 है, तो दिस वन इज 6। तो 1 पे कितना आ जाएगा, 1 पे यहाँ पे 2 है और ये भी 2 है, तो 4 आ जाएगा, 4 आ गया, ठीक है। अब 2 पे देखो कितना Yes, आएगा, ma'am. 2 पे ये 1 है, 2 पे ये भी 1 है, 1 है, तो 1 + 1 2, 2, ठीक है। और 3 पे कितना आ जाएगा, ये 2 है, यहाँ पे 3 पे वैल्यू क्या है, अगर कुछ भी वैल्यू नहीं है तो मींस 0, तो 2 + 0 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आपका क्या हो गया, x1n प्लस x1n प्लस x2n, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो जो टाइम इंडेक्स जहां पे है उसकी जो एम्पलीट्यूड है, सेम टाइम इंडेक्स की एम्पलीट्यूड जो आपके दूसरे सिग्नल की है, उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब x1 को x2 से माइनस करना है या x2 को x1 से माइनस करना है, वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। आप दोनों ही करके देखना आंसर क्या आ रहा है। एडिशन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे आप x1 को x2 से ऐड करो, चाहे x2 को x1 से ऐड करो, ठीक है। आप इसको चेक करना, x1n माइनस x2n, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन हो गया आपका x2n माइनस x1n, ये 2 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक है। थर्ड वन हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन, तो जैसे हमने एडिशन किया है वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, एम्पलीट्यूड को ऐड करने की जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लीकेशन में भी अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, आगे पीछे कुछ मतलब पहले इस x1 को लो फिर x2 को लो, या पहले x2 को लो बाद में x1 को लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको मल्टीप्लीकेशन क्या करनी है, सेम करनी है। तो ये 3 क्वेश्चन आपने क्या करनी है, सॉल्व करनी है, ठीक है। कल मैं किसी से भी किसी का भी चेक करूंगी, ठीक है। अब ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, और आगे के क्वेश्चंस में देखती हूँ, मैं 2-4 क्वेश्चंस आपको भेज दूंगी, तो उसमें से आप उसको चेक कर लेना कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, शिफ्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एम्पलीट्यूड स्केलिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग। अभी मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, ये तो मल्टीप्लीकेशन हो गई। मल्टीप्लीकेशन में 2 चीजें होती हैं, एक सेकेंड, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एक तो सीधा हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कि हमारे पास 2 सिग्नल है,
x1n और दूसरा सिग्नल हो गया हमारा x2n। इन दोनों सिग्नल को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द फर्स्ट। सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू से हम सिग्नल को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक a ले लिया, वेरिएबल ले लिया, a की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको a x n करना है, आपको xn गिवन है। ठीक है, xn आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, a xn। तो अगर किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी कांस्टेंट टर्म से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो भी हम सिग्नल को, एम्पलीट्यूड को क्या कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं। उसको हम क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके सिग्नल को हम क्या कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज टू आर कॉल्ड स्केलिंग। इसमें सारे ही है, स्केल ही कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, तो स्केलिंग ही हो रही है सिग्नल को। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, सिग्नल को कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 3 क्वेश्चन पहले हो गए। फोर्थ क्वेश्चन आपका हो गया कि आपको जो भी सिग्नल xn हमने दिया है x1n, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4x1n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 4x1n। ठीक है, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन हो गए आपके। Yes, पहला ma'am. सब्ट्रैक्शन करना है x1 में से x2 को, हाँ, और या x2 में से x1 को। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा आपको दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है और फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको कांस्टेंट वैल्यू दी है, दिस इज 4। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ये बताओ। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। उसके बाद, हाँ, उसके बाद जो है हम चलेंगे। अब अभी बता नहीं सकती शिफ्टिंग का, तो टाइम इंडेक्स के साथ चलेंगे। मैनिपुलेशन विद टाइम इंडेक्स, ये हमने क्या किया, मैनिपुलेशन विद एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हाँ, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैनिपुलेशन विद टाइम इंडेक्स। अब टाइम इंडेक्स में हम क्या कर सकते हैं, है ना, कि सिग्नल को, हाँ, हम सिग्नल को आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, यही कर सकते हैं ना। जैसे क्लास का एक टाइम है, फिक्स टाइम है ना, 10 o'clock, है ना। तो आप 10 o'clock से पहले आ सकते हो क्लास में, 10 o'clock के बाद आ सकते हो, 2 चीजें हो सकती है ना। तो ऐसे ही सिग्नल के साथ होती है। तो जब ये हम शिफ्टिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की शिफ्टिंग होगी, राइट हैंड साइड से की शिफ्टिंग होगी, तो सिग्नल को हम क्या करेंगे, डिले करेंगे। यहाँ पे 2 टर्म आएंगे आपके, एक टर्म क्या आएगा, डिले, और दूसरा टर्म आएगा आपका एडवांस। ठीक है, कि जैसे क्लास का टाइम 10 o'clock है, लेकिन आप क्लास में कब आ रहे हो, 9:55 पे आ रहे हो, तो आप क्या आ रहे हो, एडवांस में आ रहे हो, है ना। तो सिग्नल पहले आकर करेगा और सेकेंड वन सिग्नल जो है बाद में आकर करेगा, कि मीन्स 10 o'clock आपको आना चाहिए, लेकिन आप कब आ रहे हो, 10:05 पे आ रहे हो, है ना। तो 5 मिनट लेट हो गए आप, तो सिग्नल क्या हो गई, डिले। आप क्या हो गए, डिले हो गए, लेट हो गए। तो सिग्नल को हम क्या कहते हैं, डिले कहते हैं। तो सिग्नल को हम किधर शिफ्ट करेंगे कि वो डिले होगा, और सिग्नल को हम किधर शिफ्ट करेंगे कि वो आपका एडवांस होगा। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। सेकेंड हम क्या करेंगे, सिग्नल को एक सेकेंड, सिग्नल का हम क्या करेंगे, सिग्नल को रिवर्स करेंगे। ठीक है, सिग्नल को रिवर्ट करेंगे, कि लेफ्ट हैंड साइड की सिग्नल जस्ट लाइक एज अ मिरर इमेज बनाएंगे हम सिग्नल का। ठीक है, कि सिग्नल को हम मिरर इमेज बना के हम देखेंगे कि सिग्नल कैसे दिखता है, जिसको कि हम कहते हैं n को -n से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और लास्ट वन आती है टाइम स्केलिंग। ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो गई। अब ये हम क्या करेंगे, टाइम स्केलिंग, कि टाइम इंडेक्स को हम किसी एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सिग्नल को देखेंगे कि सिग्नल आपका कंप्रेस हो रहा है या सिग्नल एक्सपेंड हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, तो वो आता है टाइम स्केलिंग। और ये सारी अभी जो मैंने बताया, दैट इज द एम्पलीट्यूड स्केलिंग। हमने एम्पलीट्यूड के साथ मैनिपुलेट किया, अब हम टाइम के साथ मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि सिग्नल क्या है, हम जो अभी पढ़ रहे हैं, दिस इज द 2 डायमेंशनल सिग्नल, है ना। तो 2 डायमेंशनल सिग्नल है, तो हमारे पास 2 ही चीजें हैं, कि एक तो आपका एक्स एक्सिस है, एक आपका वाई एक्सिस है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम इन्हीं दोनों को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि और अगर मान लो आगे हमें और भी सिग्नल्स के बारे में पढ़ना है, तो हम उसको भी
मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कल क्वेश्चंस करके रखना, मैं जी, और मैम। भी क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस मैं और भी आपको Okay, सेंड ma'am. कर देती हूँ। ठीक है, और ये राहुल आप एक बार अटेंडेंस भेज Yes, देना ma'am. बेटा, अटेंडेंस भेज देना, है ना, मैं बना नहीं पाई ये वो ना पेपर। ठीक है, चलो अगर कोई दिक्कत हो तो बोल देना, मैं आज आपको कहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मैं आपको वो भेज देती हूँ सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और ये किस में आता है? ये आता है सिग्नल एट्रीब्यूट्स में। ठीक है, ये जो अभी मैं बता रही हूँ, ये आपका जो सिलेबस में टॉपिक है सिग्नल एट्रीब्यूट्स करके टॉपिक है, वो इसमें आएगा, ये जो भी मैनिपुलेशन वगैरह मैं बता रही हूँ अभी। ठीक है, चलो ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, Okay, ma'am. Thank you. ओके बेटा, ओके बेटा।